नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप भी इस टाइप से एक ऑनलाइन क्लास सेटअप बनवाना चाहते हैं जिसमें कि सारा चीज आपका रिमोट कंट्रोल हो। आप देख सकते हैं ये जो सारा चीजें है ये रिमोट कंट्रोल होता है, ये जो है रिमोट कंट्रोल हो रहा है और अच्छे से सारा चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से यदि आप लोग भी सेटअप बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, ठीक है, यदि सरल भाषा में बोले तो क्या क्या सामान लगता है, सबसे पहले ये बताने वाले हैं। सामान खरीदना कहाँ से है ये बताने वाले हैं। सामान में जो है पैसा कितना रुपया लगता है फिर ये बताने वाले हैं। सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कई सारे टीचर्स पूरा स्टूडियो तो ले लिए हैं लेकिन ऐसे जगह से ले लिए हैं जहां से कि वो लेके फंस गए हैं। 4 लाख रुपए का सर 4 लाख रुपए तो लगा दिए हैं लेकिन बता ही नहीं रहा है चलाना कैसे है। इसलिए बिहार की कंपनी है, बिहार की कंपनी चूज कीजिए। ठीक है, ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जो कि आपको अच्छे से सपोर्ट कर सके, ठीक, अच्छे से सर्विस दे सके। ऐसा नहीं है जो कोई भी कंपनी का चूज कर लीजिए और आप उसका नाम सुने हैं तो डायरेक्ट जाके वहां से ले लीजिए तो आप फिर यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। कोई भी चीज का ROI होता है, ROI मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा को उसका रिटर्न तो आना चाहिए। यदि आप 2 लाख रुपया लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 4 लाख रुपया आना चाहिए। अब 2 लाख लगा रहे हैं ये जीरो हो जाएगा यदि आप सही से चूज नहीं कीजिएगा, सही कंपनी को चूज नहीं कीजिएगा। मार्केट में कई लोग सीधे टीचर्स को ठगने के लिए बैठे हुए हैं। तो आज की वीडियो में अच्छे तरीके से गाइड भी करने वाले हैं आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए डिजिटल बोर्ड लेने से पहले और फुल स्टूडियो सेटअप में क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है, कितना प्राइस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को, हम लोग इंस्टीट्यूट को, हम लोग स्कूल को कई वर्षों से सर्विस देते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक स्मार्ट क्लास सेटअप बना के देते हैं जिससे कि एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं। सुनिएगा चीज़ों को, एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। तो टीचर्स को हम लोग स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं और टीचर्स को अपने कोचिंग के नाम से नोट्स बना के देते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे 9973725719 इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर को सेव कर लीजिए आप क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना आपको? क्रिएटर्स माइंड। ये जो कंपनी है ये टीचर्स का फ्रेंड है। हमेशा कभी भी आप कॉल कीजिए, हमारा टीम अच्छे तरीके से आपको सर्विस देगा, सपोर्ट देगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के ऊपर। ठीक है, पहला चीज आता है आपका डिजिटल बोर्ड। पहला क्या आपका आता है? डिजिटल बोर्ड। लोग किसी को डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, लोग किसी को स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं, लोग किसी को इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं या पैनल बोलते हैं। चारों नाम इसी का है जिसका कि नाम डिजिटल बोर्ड है, जो कि आप पीछे में देख रहे हैं। इसका काम है डिजिटल बोर्ड, जिस टाइप से आप पढ़ाते थे व्हाइट बोर्ड पे, सेम टू सेम व्हाइट बोर्ड होता है। इसका बैकग्राउंड वगैरह आप अपने से चेंज कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। अभी हमको सपोज मैथ के टीचर, हमको सर्कल बनाना है, जाएंगे शेप के ऊपर सर्कल को चूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है सर्कल इजीली बना सकते हैं। अभी हमको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ये समकोण त्रिभुज बना के रख दिए हैं। इसी को बनाने में हमको पहले टाइम लगता था तो इसी टाइम को अब हम लोग बचत कर सकते हैं। इसी का नाम है डिजिटल बोर्ड, जो कि डिजिटल दुनिया को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे हर एक चीज को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या चीज हो गया आपका? पहला आप लोग समझ गए डिजिटल बोर्ड। दूसरा आता है कैमरा, जो कि आप जानते हैं कैमरा का काम क्या चीज है। ये जो जितना रिकॉर्डिंग हो रहा है डिजिटल बोर्ड का, ये आपके तक पहुंचाता है वीडियो को कैप्चर करके। ठीक है, यही काम करता है कैमरा। तीसरा जो है आपका आता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसको कहते हैं, क्योंकि लोग सुन के भी समझ सकता है लेकिन सुनने में अच्छा होना चाहिए, आवाज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी जो है ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको आवाज में, कहे कि कल जो है ये चेंजेज हो जाएगा माइक। ठीक है, तो चौथा नंबर में क्या चीज है? पहला नंबर में डिजिटल बोर्ड, दूसरा नंबर में कैमरा, तीसरा नंबर में माइक, चौथा नंबर में आता है आपका लाइट सेटअप। लाइट सेटअप, जितना भी आप चीज़ों को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, वो लाइट का ही कमाल है। एक बार यदि लाइट ऑफ हो जाएगा आप उस चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, तो ये काम करता है लाइट सेटअप। और 5वां नंबर में जो आता है ये आता है पीसी लीजिए या लैपटॉप लीजिए। आप जितना भी वीडियो बनाइएगा, जो भी चीज़ें हैं उसको आप एडिटिंग कर सकते हैं और वीडियो बनाइएगा। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जो हम कैसे देख रहे हैं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं, वॉइस आ रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ये स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसलिए एक स्क्रीन पे आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं, एक स्क्रीन पे आप अपने आप को भी देख सकते हैं। तो ये 2 स्क्रीन का काम होता है। और कैमरा जो आउटपुट देगा, ये जो इनपुट ले रहा आउटपुट देगा, तो वो सारा चीज आपका पीसी या लैपटॉप में रहता है। तो जितना वीडियो रिकॉर्ड होगा वो किस में रहेगा? पीसी या लैपटॉप में। पहले आता था कैमकोडर वगैरह जिसमें कि कैप्चर कार्ड लगा हुआ रहता था,
था, कार्ड को खोलिए फिर वीडियो को कॉपी कीजिए लैपटॉप में, तब जाके काम होता था। अब क्या चीज़ है, ये कैमरा डायरेक्ट, जैसे आपका मोबाइल चार्जर आता है, चार्जर लगा दीजिए और कैमरा आपका वहाँ पर सारा वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। आपका वो वीडियो जो है डायरेक्ट आ जाएगा कंप्यूटर या लैपटॉप में डायरेक्ट सेव हो करके। तो ये 5 इक्विपमेंट्स लगता है एक टीचर्स को एक स्मार्ट क्लास बनाने में। इसमें सर पैसा कितना लगता है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए सर, कहाँ से खरीदना चाहिए, सारा जानकारी बताते हैं। अच्छे से चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, पहला पॉइंट है आपका स्मार्ट बोर्ड, जिसको कि हम लोग डिजिटल बोर्ड वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है स्मार्ट बोर्ड। अब देखिए स्मार्ट बोर्ड की यदि बात की जाए तो सबसे पहला चीज आता है साइज। सर कौन सा साइज का ले, तो मार्केट की यदि बात की जाए तो 65 इंच का आता है, 75 इंच का आता है, 86 इंच का आता है। मार्केट में ये 3 साइज का मुख्य रूप से अभी डिजिटल बोर्ड आ रहा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, यदि आप स्कूल चलाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, प्ले स्कूल है आपका, 30 से 40 बच्चा ऑफलाइन क्लास में है, तो आप चूज कीजिए 65 इंच को। 75 इंच स्टैंडर्ड साइज है यदि आपको ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। और ऑफलाइन में यदि 200 से कम बच्चा है एक बैच में, तो आप चूज कीजिए 75 को। यदि आपका ऑडिटोरियम है, यदि आपका बड़ा क्लास है, 200 से अधिक बच्चा है, और कुछ आप मोटे तगड़े हैं, जैसे कि एक साइड यदि खड़ा रहते हैं तो आपका डिजिटल बोर्ड इधर पूरा छेक लेते हैं, तो आप लीजिए 86 इंच को चूज कीजिए। तो मुख्य रूप से साइज का इस टाइप से है। आप हमारे टीम को कॉल कीजिए, हमारा टीम अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा। नंबर शो हो रहा होगा, कॉल करना ना भूले, आपको अच्छे से गाइड करेगा हमारा टीम। ठीक है, तो दूसरा बात आता है कंपनी। मार्केट की यदि बात की जाए सर, अभी हर एक कंपनी जो चल रहा है मार्केट में, ठीक है, यदि बात की जाए अच्छे कंपनी का, तो वो 3 से 4 साल मिनिमम पुराना होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा कंपनी नया नया आता है, बेचना शुरू कर देता है। तो मार्केट में क्या है, 100 से प्लस कंपनी है, 100 से 200 कंपनी मार्केट में अभी चल रहा है। लेकिन यदि बात की जाए तो इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ जो है 10 कंपनी ही अच्छा सर्विस, अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करता है। सर कौन सा कंपनी 10, देखिए ये टाइम के साथ साथ बदलते रहता है। वीडियो में इसलिए नहीं बताते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम के साथ जो अभी वीडियो बना रहे हैं और 2 साल बाद भी ये वीडियो चलेगा। कई सारे टीचर्स हमारे सपोर्ट से बोलेंगे जो गंधर्व जी यदि वीडियो बनाया तो सही बनाएंगे, वो ले लेंगे हमसे बिना पूछे हुए, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा टीचर्स को। इसलिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम अच्छे से गाइड करेगा कौन सा 10 कंपनी जो है बेहतर है जो कि आप ले सकते हैं। तो पहला हो गया साइज, दूसरा हो गया कंपनी, तीसरा हो गया वेंडर। वेंडर मतलब होता है कौन सा विक्रेता जो बेच रहा है, आप क्या है खरीदने वाला। तो वेंडर जिससे आप खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्रिएटर्स माइंड, मेरा कंपनी का नाम क्या है, हम लोग जो देते हैं, हम लोग जिस कंपनी से हैं वो है क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, तो यहाँ से यदि लेते हैं या दूसरे लोगों से लेते हैं तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। तो पहला चीज देखिए रिव्यू, ठीक है, रिव्यू कैसा है उस कंपनी का। दूसरा देखिए टीम है या नहीं, यदि उनके पास टीम नहीं होगा तो सर्विस कैसे दे पाएगा, 2 लोग 3 लोग होगा तो सर्विस कैसे दे पाएगा। तो 100 से अधिक लोगों का क्रिएटर्स माइंड का टीम है, जो कि पूरा बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, सारा जगह हम लोग सर्विस देते हैं, ओवरऑल इंडिया। ठीक है, 2800 स्टेट में। तो रिव्यू देखिए, टीम देखिए और एक्सपीरियंस देखिए। मान चलिए 20 आदमी 25 आदमी का टीम है, एक्सपीरियंस है ही नहीं लोगों में। डिजिटल बोर्ड लगाने का कहीं पे है, लगा दिया उल्टा डिजिटल बोर्ड को, कैमरा को टेढ़ा कर दिया है। आपको पीसी नहीं जानता है सेट करने के लिए, सेटिंग नहीं जानता, इतना फीचर्स है डिजिटल बोर्ड में, बताएगा नहीं आपको फीचर्स, उसको चलाना आता ही नहीं है, वो बेच के सो जाएगा आपसे। इसलिए एक ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो क्रिएटर्स माइंड को आप चूज कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। और ये कंपनी ऐप भी बना के देती है टीचर्स को, वेबसाइट भी, और आपके कोचिंग के नाम से नोट्स भी बना के देती है, इसलिए आप जरूर कॉल करें। तो ये मुख्य रूप से 3 चीजों को देखिए, ठीक है, तब जाके आप डिजिटल बोर्ड को लीजिए। बात आता है प्राइस का। प्राइस की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, कौन सा साइज का लेना चाहते हैं, कौन सा कंपनी का लेना चाहते हैं, और कौन से लोगों से लेना चाहते हैं, कौन सा वेंडर से आप लोग लेना चाहते हैं। तो प्राइस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है 65 इंच, जिसका कि आपका 1 लाख रुपया से लगभग स्टार्ट हो जाता है। सर 1 लाख हमको तो बहुत कम में मिल रहा है, देखिए कंपनी पे डिपेंड होता है। स्टार्ट करने का मतलब 1 लाख में मिलता है, 1,05,000 में भी, 1,10,000 में भी, डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी का चूज कर रहे हैं। दूसरा आता है आपका 65 इंच का आता है, ठीक है, जो कि आपका 1,25,000 रुपया से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा आता है 86 इंच का आता है, जो कि आपका लगभग 2 लाख रुपया से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब कंपनी पे ये सारा चीज़ें डिपेंड करता है। तो पहला हम लोग स्मार्ट बोर्ड के बारे में एक अच्छे तरीके से समझे, तो ऐसे लोगों से लीजिए जिसका कि ये तीनों चीज़, रिव्यू भी अच्छा हो, टीम भी है उनके पास, और एक्सपीरियंस भी हो। समझ रहे बातों को। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है सर आपका कैमरा।
देखिए कैमरा यदि आपका अच्छा नहीं रहेगा तो हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो कैमरा कौन सा लेना चाहिए, तो मार्केट में अभी भी दो तरह का कैमरा आता है। पहला कैमरा का नाम है DSLR, जो कि आप विवाह शादी में और कई जगह देखते होंगे DSLR कैमरा वगैरह पे वीडियो रिकॉर्ड। और दूसरी की यदि बात की जाए तो दूसरा आपका कैमरा है PTZ। क्या है PTZ का फुल फॉर्म होता है पेन टिल एंड जूम, जो कि कैमरा आपका लेफ्ट राइट होता है, जो कि आपका अप डाउन होता है, जो कि कैमरा आपका जूम इन और जूम आउट होता है। तो ये सारा चीज क्या होता है PTZ कैमरा का खासियत है। तो अभी के समय में यदि आप इंडोर शूट करना चाहते हैं, यदि आप टीचर हैं, तो आप सबसे बेस्ट है आप PTZ कैमरा को लीजिए, जो कि रिमोट कंट्रोल होता है। आप कोचिंग में बैठे बैठे पूरे कोचिंग को कवर कर सकते हैं, अच्छे से दिखा सकते हैं। दूसरा DSLR कैमरा उनको लेना चाहिए जिनका कि आउटडोर शूट है, एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, ऐसे टीचर्स जो कि बाहर घूम के वीडियो बनाते हैं, या जिनका आउटडोर शूट है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं DSLR कैमरा का। तो ये दोनों का प्राइस लगभग 70,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आप लोग किस कंपनी को चूज कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले क्रिएटर्स माइंड टीम को एक बार जरूर कॉल करिए, ठीक है, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। समझ रहे बातों को। तो कैमरा के बारे में समझे हम लोग, डिजिटल बोर्ड के समझे बारे में। अब आता है माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। माइक्रोफोन की यदि बात की जाए तो ये भी दो तरह का आता है। पहला आता है वायर वाला, जिसमें कि वायर लगा रहता है, और दूसरा आता है वायरलेस, जिसमें कि वायर नहीं लगा रहता है, ठीक है, वायरलेस माइक। अब देखिए वायर वाला यदि लीजिएगा तो ये आपका 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और वायरलेस यदि लेते हैं तो ये आपका अच्छा कंपनी का स्टार्ट होने का 1,500 से भी हो जाता है, लेकिन अच्छा कंपनी की यदि बात की जाए तो 5,000 6,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। और अंत की यदि बात की जाए तो 50K तक आपका, मिनिमम 50K तक, नहीं तो 1-1 लाख तक का माइक आता है। 50K तक आपको माइक ये मिलता है। तो ये हम लोग किसके बारे में समझ गए, माइक के बारे में समझ गए, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं PC या लैपटॉप के बारे में। PC या लैपटॉप के बारे में। अब देखिए PC या लैपटॉप की यदि बात की जाए सर, इसमें 3-4 चीज महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पहला होता है प्रोसेसर। क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर की यदि बात की जाए तो ये आपका i5 प्रोसेसर होना चाहिए। i7 लीजिएगा तो और बेस्ट है, i5 या i7 आपका होना चाहिए, मिनिमम i5 होना चाहिए। दूसरा आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कम से कम आपका 8 GB होना चाहिए। ऊपर लीजिएगा, जितना ऊपर लीजिएगा तो और बढ़िया होगा, कम से कम इतना आपको रखना है। रोम आता है, ठीक है, कम से कम आपको क्या करना है, 256 GB का SSD लगवाना है, ठीक है, 1 TB का HDD लगाना है। SSD आपके कंप्यूटर को फास्ट करेगा, ठीक है। 1 TB हार्ड डिस्क, जो भी वीडियो आप 40-50 वीडियो तो स्टोर में रखिएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का कुछ वीडियो, इंपोर्टेंट वीडियो, तो वो चीज रखने के लिए 1 TB का कम से कम हार्ड डिस्क चाहिए। जनरेशन की यदि बात की जाए तो कम से कम आपका 11th जनरेशन होना चाहिए। ऊपर 13 तक आ गया है, 14th भी आ गया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्राफिक्स कार्ड की यदि बात की जाए, ठीक है, 1 मिनट, यदि ग्राफिक कार्ड की यदि बात की जाए तो ग्राफिक आपका रहना चाहिए कम से कम 2 GB का, जिससे कि आप एडिटिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड कितना का रहना चाहिए, 2 GB का रहना चाहिए, जिससे कि आप इजीली एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका एक PC और लैपटॉप में सारा चीज इतना होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट हो जाता है लगभग 60,000 रुपया में आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहने का मतलब अच्छा, हर एक चीज अच्छा लगाइएगा तब अच्छे कंपनी का। कहा गया है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यदि सस्ता चीजों को लेते हैं तो आप एक एक चीज में फंसे रहिएगा। एक ऐसे चीज में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको अच्छा से हो। पहले कुछ चीजों को लीजिए, सिर्फ डिजिटल बोर्ड को लीजिए, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे पैसा आता है, फिर लैपटॉप ले लीजिए, फिर धीरे धीरे पैसा आता है माइक ले लीजिए, फिर धीरे धीरे पैसा आता है आपको कैमरा ले लीजिए। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, धीरे धीरे कमाते रहिएगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन से, और अपने सारा इक्विपमेंट्स को लेते रहिएगा। क्रिएटर्स माइंड को चूज कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए, नंबर आपको दिया गया होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में हम लोग समझे, PC या लैपटॉप। PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, सारा चीज बोल सकते हैं उसको। अब लास्ट है बट नॉट लिस्ट, जैसे कहा गया है हर एक चीज में, लाइट सेटअप। अब लाइट सेटअप की बात की जाए तो ये भी 2 तरह का होता है। ये क्या होता है, ये भी 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका ट्यूब लाइट सेटअप। क्या होता है, ट्यूब लाइट सेटअप। ट्यूब लाइट सेटअप की यदि बात की जाए तो ये आपका लगभग जो है 5,000 में, आपका 5,000 से स्टार्ट हो जाता है। 5,000, 6,000, 7,000 डिपेंड करता है आपका वॉल जो है ऊपर में कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे है, एरिया कौन सा है, लोकेशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है। ट्यूबलाइट लगभग 5,000 से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है 2x2 का पैनल लाइट,
ठीक है, जो मॉल वगैरह में गए होंगे या यहाँ पे अपने पास 2x2 का ऊपर में पैनल लाइट लगा हुआ है, तो अब 2x2 का पैनल लाइट यदि कीजिएगा, ये आपका कम से कम 12,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप से सारा चीज़ होता है। आप लोग कॉपी पेन पे लिख लीजिए, वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए चीज़ों को। इतना चीज़ों का मतलब रिक्वायरमेंट होता है एक पूरा स्टूडियो बनाने में। ऑफलाइन क्लासेस को भी इसमें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, साथ में दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक रूम को भी इस टाइप से स्टूडियो में तब्दील कर सकते हैं, मतलब सारा चीज़ इसमें आप कर सकते हैं। तो जैसे बताया, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। आप क्रिएटर्स माइंड चूज कर सकते हैं कंपनी को, आप रिव्यू देख सकते हैं सारा चीज़ों पे, गूगल पे जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, सारा चीज़ों के बारे में जानिए। कोई भी कंपनी से लीजिए तो पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए, तब जाके सारा चीज़ों को लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।